तो सिंपली आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। इससे पहले हमने प्रोनाउन पढ़ा था, जो सिंपल शॉर्ट नोट्स पढ़ा था हमने 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर लिया था। ये भी एक तरह से आपका रिवीजन ही होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं अभी इस समय। तो सिंपली आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा अगर आपको 10-15 मिनट में रिवीजन करनी है। इसमें सारे मतलब फॉर्मुलेस कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, उसमें सब कुछ है जो आप एक लॉन्ग नोट्स बनाते हो उसके बाद जो मिलता है। सिंपल आप 10 मिनट रिवीजन कर लोगे, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें बस नॉर्मल जैसे हार्डली हार्डली इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता वही सिंपल इसमें है जो पेपर में आते हैं। सिंपली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें एडवर्ब? सिंपली होता है क्या है, जो वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली आपको ही पता है क्या होता है। और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो एक्शन टेक प्लेस टाइम के साथ करता है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जो प्लेस के सेंस में होता है, जैसे गो देयर मतलब जाओ। आई विल यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया एडवर्ब ऑफ अ टाइम। एडवर्ब ऑफ अ प्लेस क्या हो गया? टाइम, प्लेस के लिए, टाइम के लिए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अ फ्रीक्वेंसी क्या है? हाउ मेनी टाइम्स एक्शन टेक प्लेस, कितने मतलब कितनी बार कोई एक्शन टेक प्लेस हुआ है, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प मी, मतलब वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। यहाँ पे क्या हो गया? हमेशा हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होगा? किसी तरीके से एक्शन हुआ, जैसे ही फॉट ब्रेवली। ब्रेवली क्या हो गया हमारा? एक तरह से एडवर्ब ऑफ मैनर। जो वर्ब के बाद होता है, फॉट हमारा क्या वर्ब, वर्ब के बाद क्या आ रहा है हमारा? एडवर्ब, ठीक है। एक तरह से जो वर्ब की विशेषता बता दो, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को हम कैसे पोजीशन करते हैं, मतलब किस जगह लगाते हैं, जैसे एमपीटी। एमपीटी हमारा क्या हो गया? मैनर, प्लेस और टाइम। इस सेंस में हमको अरेंजमेंट लगाने होते हैं सेंटेंस की। अगर हमें मैनर आ गया या प्लेस आ गया, टाइम आ गया, हमें सबसे पहले क्या लगाना है? मैनर लगाना है, और प्लेस और टाइम ऐसे लगाना है। किसी भी आपको कोई भी सेंटेंस दे रखा हो तो ऐसे ही लगाना है, अगर ये सारे एडवर्ब के सेंस में आ गए, ठीक है। अदर काइंड ऑफ एडवर्ब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी विच शो हाउ मच और टू वर्ड डिग्री एक्सटेंड फुली टू क्वाइट। हमारे क्या हो गया? एक तरह से डिग्री हो गई। जैसे मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था, हमारे 3 तरह की डिग्रीज होती है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब पढ़ रहे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। अफर्मेशन से पहले आपको होता है जो पॉजिटिव सेंस होता है, नेगेशन जो नेगेटिव में होता है। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? देयरफॉर, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, एक्सेट्रा। हमारे क्या हो गया? रीजंस के लिए होता है, जैसे हम हेंस, दे, बट ये यूज करते हैं, ठीक है। हमारे क्या रीजन, यूजेस ऑफ। अब क्या यूजेस ऑफ एडवर्ब? अब एडवर्ब का यूज किया, जैसे हार्डी, हार्ड और हार्डी हमने काफी बार पढ़ा है, इसके काफी सारे क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, ठीक है। और हमारा हार्ड जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। मैनर हमने कहा पढ़ा था? ये रहा। क्या पढ़ा था? ही फॉट ब्रेवली। ब्रेवली हमारा क्या एक तरह से मैनर की तरह काम है, किसी किसी भी काम को हमने कैसे करा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? मैनर्स, ठीक है। हार्डली हमारा क्या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। यह एक खुद नेगेटिव सेंस, ये खुद एक नेगेटिव सेंस देता है, इसके साथ नेगेटिव नहीं आता। जैसे आपने काफी सारे स्टार्टिंग में दो दो एक सेंटेंस है, उसमें दो ही टाइम दे रखा है, जैसे हार्डली पहले आ रहा है या बाद आ रहा है, दोनों में डिपेंड करता है। अगर हार्डली पहले आ रहा है ना, उसके सेंटेंस में आपको नेगेटिव नहीं मिलना। अगर आगे आ रहा है तो आगे यूज कर सकते हो। और एक और है, अगर हार्डली आपके स्टार्टिंग में आ रहा है ना, सिंपली आपको क्या यूज करना है? इन्वर्जन यूज करना है। हार्डली के साथ इन्वर्जन यूज होता है, ठीक है। इन्वर्जन अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आगे देखेंगे। इन्वर्जन सिंपली हमें क्या होता है, जैसे हमारा ही वॉज ही ऐसे कर देते हो, हमारा क्या होता है? इन्वर्जन, ठीक है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ना आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आप रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब क्या है? क्वाइट और क्वाइट दोनों में क्या अंतर है? ये काफी हद तक ये शांत, ये क्या एडवर्ब और ये एडजेक्टिव होता है। सेंस समझना है हमें, क्या किसका यूज करना है कहाँ पे, ठीक है। फास्ट और फास्टली, क्या है? फास्ट, फास्ट खुद एक एडवर्ब है, उसको हम एडवर्ब क्यों बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमें किसी को भी एडवर्ब बनाना, अगर कोई हमारा एडजेक्टिव दे रखा है, उसको अगर हमें क्या बनाना है? एडवर्ब, उसको इसमें क्या लगा देंगे? एलवाई, हमारे क्या बन जाएगा वो? एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। जैसे बिटर, बिटरली। बिटर क्या होता है? कड़वा होता है। और बिटरली कभी कभी बेटरली यूज नहीं होता टेस्ट में, ठीक है। ये हमारे कभी कभार टेस्ट में यूज नहीं होता। जैसे बिटरली क्या है? टेस्ट में यूज नहीं होता, बैड के सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। अब क्या स्वीट और स्वीटली? स्वीटली किसके लिए? टेस्ट के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहाँ मेलोडियस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो भी एडवर्ब है ना उसमें ध्यान देंगे। जैसे बिटरली यहाँ पे अगर अधिकतर लोग सोचते हैं कड़वे के लिए यूज होता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? बैड के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है। एक हमारा स्वीट और स्वीटली, स्वीटली टेस्ट के लिए नहीं, मेलोडियस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्या लेट और लेटली? इसमें क्या लिटरली क्या एडवर्ब है, ठीक है। और रिसेंटली हमारे यहाँ पे लेटली, रिसेंटली, ऑफ लेट हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाल फिलहाल को, ठीक है। ये भी हमारा एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। और रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टिवली मतलब क्या? रिस्पेक्टफुली मतलब क्या? किसी का भी रिस्पेक्ट करना है, डिजिनेटेड, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब एक के बाद एक, ठीक है।
इफ पर्टिकुलर ऑर्डर और सीक्वेंस, सीक्वेंस की तरह हमारे रिस्पेक्टिवली यूज होता है, ठीक है। अब क्या गुड और वेल, बेटर और बेस्ट, गुड क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एडजेक्टिव को, ठीक है। और वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। वेल किसके, हेल्थ के सेंस में भी होता है जब एडजेक्टिव होता है, ठीक है। गुड किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए यूज होता है, ठीक है। प्रीटी एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सिंपली ऐसी यहाँ पे हमारे शॉर्ट नोट्स में ऐसी है, ठीक है। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो कमेंट में लिख देना, आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगी सिंपली, ठीक है। अब क्या प्रीटी एडजेक्टिव एडवर्ब, ब्यूटीफुल क्वाइट, ठीक है। प्रीटली हमारा क्या एडवर्ब ऑफ ब्यूटीफुल, ठीक है। अब क्या एडवर्ब और इन्वर्जन, ठीक है। हमारे क्या है, नेवर, नॉट, स्कार्सली, हार्डली, नो सूनर, लिटिल, सो, अंडर, टू, नो, जैसे हमने हार्डली हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया था, यहाँ पे हार्डली इन्वर्जन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या इन्वर्जन, इन्वर्जन तभी लेना है जब ये सेंटेंस के स्टार्ट में, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में हो, तभी हमें क्या लेना, इन्वर्जन लेना। इन्वर्जन मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले आपको। ओनली द वर्ड ओनली शुड बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट मॉडिफायर, और हम ओनली का यूज किसके लिए यूज करते हैं, मॉडिफायर की तरह, जैसे सी ओनली आंसर टू क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे कर सकते हैं, सी आंसर ओनली टू क्वेश्चन, ऐसे बढ़िया लग रहा है। ये हमारा क्या नाम है, आपको साइंस समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तभी आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। इवन, इवन मतलब क्या होता है, बी, ही कैन डू इवन दिस वर्क, वह ये भी काम कर सकता है, ठीक है। ऐसे हम इवन को यूज करते हैं। एनफ, एनफ में से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में काफी, ठीक है। ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, नॉर्मली हमें पता है एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आएगा। ये हमारे क्या पॉजिटिव डिग्री में। नोट एनफ कैन आल्सो बी यूज एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, सिंपली आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। एनफ हम किसकी तरह यूज करते हैं, प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं एनफ को, ठीक है। स्टिल और स्टिल दो है, ठीक है। एक नो मूवमेंट और एक हमारा क्या अब तक, एडजेक्टिव द वाटर इज स्टिल, ही इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। सिंपल, ये नॉर्मली आपको याद होना चाहिए। येट एडवर्ब और कंजक्शन दोनों हो सकता है, आपने कंजक्शन में पढ़े होगा। येट दो वर्ड, एडवर्ब क्या है, अब तक, पर कंजक्शन में लेकिन का, स्टिल और येट दोनों का मतलब क्या हो रहा है, येट और स्टिल, अब तक और अब तक। ये पर यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब जो पॉजिटिव सेंस में है, एडवर्ब ये नेगेटिव, इंटरोगेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। ये ठीक है, याद रखना ये। अब क्या है, फेयरली एडवर्ब रैदर, एडवर्ब रैदर के साथ देन आता है, ठीक है, ये याद रखना। फेयरली क्या है, पॉजिटिव सेंस, एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव कंपेरेटिव, ये नॉर्मल आपको याद रखना क्या क्या होता है, ठीक है। फेयरली टू आपको दिख रहा होगा अच्छे से, फेयरली के साथ टू का यूज नहीं करते, रैदर के साथ टू का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में लगाते हैं, किसका, नेगेटिव सेंस में हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल, अब क्या है, टू टू क्या पढ़ रहे हैं, टू टू नेगेटिव सेंटेंस का, सो दैट, ये एक तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, और सो दैट के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। वेरी और मच, वेरी क्या, एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है, अब मच एडजेक्टिव और कंपैरेटिव डिग्री होता है, हमारे क्या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थ्री प्लस एडजेक्टिव, हमारे क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी प्लस एडजेक्टिव होता है, ठीक है। पर आपने ये नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। मैं आपको अभी बता दूं, मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ जो 10-15 मिनट के, ठीक है। उससे ज्यादा लॉन्ग नहीं है ये सब, अगर हम खींचने चले तो आपकी वीडियो काफी लॉन्ग चली जाएगी, तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या रूल, एडवर्ब एज is not used with a certain verb like a appoint, call, name, elect, think, consider, make। as किसके साथ यूज नहीं होता, कॉल, नेम, elect, think, consider, make, इनके साथ यूज होता है। जैसे कॉल एज नहीं, नोन एज यूज करते हैं, ठीक है। कंसिडर एज नहीं, रिगार्ड एज यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि इनके साथ एज यूज नहीं होते। टू मच, मच टू, ठीक है, बहुत ज्यादा, दोनों का मतलब ये होता है। टू मच किससे, नाउन से, नाउन के साथ यूज करते हैं, और मच टू किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या, सो मच, सो एडवर्ब सच एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सच प्लस एन, सो प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, सिंपल है, मैंने सेंटेंस नहीं ले लिखा, अगर सेंटेंस से लेता तो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। टू और सो, टू क्या, एक्सेसिव एज वेल पॉजिटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब टू टू सो दैट हमने यहाँ पे पढ़ लिया था क्या होता है, ठीक है। टू टू इसके साथ नोट नहीं लगाना होता, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस होता है। सो दैट इसमें नोट लगाना, सेंटेंस का नोट, इसमें नोट लगाना, उनका सेंस चेंज ना हो, ठीक है। नोट लगा सकते सो दैट में, पर सेंटेंस का चेंज, मीनिंग चेंज ना हो, ठीक है। हम दोनों यूज कर सकते हैं, टू टू सो दैट के नेगेटिव लगाकर। अगर हम टू टू लगा रहे हैं ना तो ठीक है, अगर सो दैट टू टू की जगह पे यूज करते हैं तो हमें नेगेटिव लगाना है, ठीक है। हाई और हाईली, हाई के एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हो सकते हैं, हाईली हमारा सिंपली एडवर्ब भी होता है, ठीक है। एलवाई लगा तो एडवर्ब भी होगा, ठीक है। ये किसके, स्थान और ऊंचाई, और ये काफी, ठीक है। रूल एलवाई
एडजेक्टिव प्लस एलवाई लगा के एडवर्ब बनाते हैं और नाउन प्लस एलवाई लगा के एडजेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपली देखा, मैन मेनली, वुमेन मेनली, हमारा ये नाउन होता है, हमें एडजेक्टिव बना रहे हैं। अगर हमारा ये एडजेक्टिव है तो एलवाई लगा के बना रहे हैं सिंपल एडवर्ब, ठीक है। कॉवर्ड और टिमिड, कॉवर्ड मतलब क्या होता है, कायर व्यक्ति, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोवर्ट दे दिया और उसके साथ पीपल दे दिया, मैन दे दिया, कुछ भी दे दिया, उसको आपको हटाना है, क्योंकि कोवर्ट का मतलब ही होता है कायर व्यक्ति। आपको व्यक्ति का सेंस आता है ना, इसके साथ आपको वो हटाना होता है, ठीक है। टिमिड मतलब क्या होता है, कायर डरपोक, ठीक है। ये आपको सिंपल ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे काफी मुख में आ रखे हैं, आपको भी याद, आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। फूड, फुलिश, ये सिंपल नॉर्मल है, ठीक है। ये फूल नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। इडियट, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करते तो बेटर है आपके लिए। आई होप ये वर्ड आपको अच्छी लगी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।